इधर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, लातेहार, रामगढ़ समेत कई जिलों के जेलों पर एक साथ प्रशासन ने छापेमारी की। अचानक हुई इस छापेमारी से सभी स्तब्ध रह गए। छापेमारी पर रिपोर्ट देखिए। बिरसा मुंडा जेल में डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई। इस दौरान महिला बैरक समेत सभी बैरकों की जांच की गई। छापेमारी के दौरान एसएसपी ने कहा कि छापेमारी का उद्देश्य जेल में बंद अपराधियों को संदेश देना था कि पुलिस की पहुंच जेल के अंदर तक है। और इसमें लगभग 200 का तकरीबन फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि की गई थी। सभी सेल जितने बैरक्स हैं सबका औचक निरीक्षण किया गया है। और अभी जो स्थिति है जो है अभी देख पा रही टीम बाहर निकली हुई है। लगभग 3 घंटे का औचक निरीक्षण था। एक सरप्राइज था, एक मैसेज देना था कि जेल के अंदर भी प्रशासन की पहुंच है और यदि गलत तरीके से कुछ काम किए जाएंगे तो हमारे पहुंच से बाहर नहीं होंगे। छापेमारी जब की जा रही थी क्या कुछ अंदर से कुछ बरामदगी वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन चीज बरामद नहीं हुआ है और जो सामान्यतः होता है खाने पीने के सामान कुछ हल्के फुल्के और कहीं कहीं पे कुछ जो खैनी वनी का कुछ था वही सब बस हल्के, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन चीज नहीं मिला है मोबाइल वगैरह कुछ अभी तक नहीं मिला है कुछ नहीं मिला। कितने बैरक की जांच की गई और तकरीबन सारे बैग जांच की गई है। हाँ, कितने फोर्स का इस्तेमाल था सर, क्या कुछ था? 200 से अधिक फोर्स इस्तेमाल किए गए थे। 200 फोर्सेस, 50 के प्लस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट 15-20 थे। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही डिटेल्स में प्लान किया गया था और लगभग सारे सेल छापेमारी की गई है। रांची में देख रहे हैं कि विभिन्न चौक चौराहों पर एक साथ इधर छापेमारी चल रही थी जेल पे, तो शहर के दूसरे जगहों पे हाई अलर्ट पे। हाँ, एक्चुअली ये सब हमारे लोगों का एक डील होता है कि एक साथ कैसे अपनी उपस्थिति हर तरफ दिखाया जाए और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, उसके बीच कैसे खौफ पैदा किया जाए। उसी के तहत ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था और एक एंटी क्राइम चेकिंग आपने कल भी देखा होगा, आज भी। इनफैक्ट आप लगभग हर दिन आज हम देखते होंगे चौराहे पे होता है। डीसी संदीप सिंह और एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में धनबाद मंडल कारा में छापेमारी की गई। जेल के अंदर अलग अलग टीमों ने वार्डों और दूसरे जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट नंबरों की लिस्ट, कैंची, सिगरेट पीढ़ी भी बरामद हुआ। जेल का था जिसमें सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, एसएसपी साहब, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसपी सिटी, एडीएम एसपी विधि व्यवस्था, मजिस्ट्रेट्स, महिला पदाधिकारी, इनके साथ में अलग अलग टीमें बनाकर जितनी भी जेल की विंग्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं, उनकी सभी की औचक जांच की गई है और कोई मेजर ऑब्जेक्शनेबल रिकवरी नहीं हुई, लेकिन कुछ सामान जैसे नंबर्स की लिस्ट का छोटा सा लिस्ट मिला है, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स का वो है, कुछ कैंची या शार्प ऑब्जेक्ट छोटा सा वो मिले हैं, सिगरेट या बीड़ी वगैरह के एक आध पैकेट कहीं मिले हैं, तो उनकी रिकवरी मेमो तैयार किया गया है। जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारा में जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। सिटी एसपी छापेमारी का नेतृत्व कर रहे थे। जेल के अंदर और बाहर के सभी स्थानों का निरीक्षण किया गया। देवघर डीसी, एसपी और एसडीओ ने संयुक्त रूप से देवघर सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद डीसी और एसपी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जेल से किसी भी तरह का आपत्तिजनक और प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने जेलर को साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लातेहार मंडल कारा में भी डीसी अबू इमरान और एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी अभियान में जेल के अंदर सभी वार्डों की गहनता से जांच की गई। जेल के अंदर और बाहर सभी भागों की जांच की गई। साथ ही सीसीटीवी का भी निरीक्षण किया गया। किसी तरह का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। जेल की सुरक्षा को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया था। हम लोगों ने एक सडन यहाँ पर रेड किया, चेकिंग किया। इसमें डीसी साहब भी आए थे और बाकी अन्य पदाधिकारी और सुरक्षा बलों के साथ हम लोगों ने औचक ये यहाँ पे चेकिंग किया है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की मोबाइल या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। साथ में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कैसा चल रहा है, जेल की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, परिसर के चारों तरफ भी। रामगढ़ जेल में भी एसपी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान जिले के कई थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। रामगढ़ जेल में कई कुख्यात गैंगस्टर बंद हैं। जेल से व्यापारियों से रंगदारी मांगने जैसी कई बातों का खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अरुण धनबाद से जुड़ रहे हैं और आपको बताएं कि प्रवीण जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। सबसे पहले रांची का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो आपराधिक घटनाएं हुई उसको देखने के बाद और जो जांच और जो तफ्तीश आगे बढ़ाई गई उसमें इस बात का भी संदेह लगा कि कहीं जेल से तो ऑपरेट नहीं हो रही ये सब। तो इन चीजों को लेकर राज्य भर के कई जेलों में छापेमारी अभियान चलाया गया। हाँ, देखिए, मोराबादी में जो घटना घटी उसके बाद
एक बात तो मतलब साफ तौर से सामने आया कि किस तरह से अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है और उसे उन्हें कानून का किसी भी तरह का डर और भय नहीं है। और इस सवाल को लेकर मुख्यमंत्री भी जो है तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक किए, डीजीपी से बातचीत हुई, मुख्य सचिव भी बैठक में थे। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है कल एक बड़ा अभियान चलाया गया। जो होटवार जेल की बात करें या राज्य के अन्य जिलों की जेल की बात करें, तमाम जगहों में औचक निरीक्षण किया गया। और जो खबरें आई हैं कि कुछ भी नहीं मिला, लेकिन खैनी जरूर मिला है। तो आखिर खैनी भी अंदर कैसे पहुंचा, जब अंदर खैनी खाने की पूरी तरह से पाबंदी है, मतलब कहीं ना कहीं चीजें अंदर जाती हैं। तो हमें लगता है कि कल का जो औचक निरीक्षण है ये हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये खबरें आती हैं आरती कि जेल से जो है फोन आ रहा है रंगदारी के लिए, जेल से तमाम क्रिमिनल्स को ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये कैसे संभव होता है, जबकि होटवार एक बड़ा जेल है और वहाँ जैमर भी लगा होता है। तो आखिर किस समय जैमर बंद हो जाता है और ये जानकारी क्रिमिनल्स को कैसे होती है, तो ये एक बड़ा सवाल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यदि आप पीछे 1 साल 2 साल 3 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे तो कई चीज़ें ऑपरेट हुई हैं, ये तमाम लोग जानते हैं। और अभी हमें लगता है कि 1 महीना पहले गुमला जेल का एक फ़ोटो वायरल हुआ था कि जेल के अंदर किस तरह से जो क्रिमिनल्स हैं वो पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो आखिर ये संभव कैसे होता है, ऐसे आम मतलब जो क्रिमिनल्स को इस तरह के प्रिविलेज क्यों मिलते हैं। तो हमें लगता है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर जो जेल के आईजी हैं या जेल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, तमाम लोगों को इस मामले में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए अपराधियों पर लगाम लगाने की एक कवायद है। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उसे लेकर अब हर मोर्चे पर पुलिस सख्त होना चाहती है। अरुण, कहीं ना कहीं यही कोशिश है सरकार की कि बाहर जिस तरह से आप रांची में देखिए, राजधानी में जिस तरह से गैंग वॉर हुआ, अगर ये बाहर जेल के अंदर भी रहकर अगर इसे ऑपरेट किया गया या फिर नहीं भी किया गया, तो भी जेलों में क्या अपराधी जिस तरह से बंद हैं, वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कैसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर, क्या वहां पे इंफॉर्मेशन बाहर से लाए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं, चीजें पहुंचाए, इन तमाम चीजों की छानबीन, ये छापेमारी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फिलहाल जो समय है, जो माहौल है, जिस तरह का सामाजिक परिवेश बन रखा है, जो जेलों से ही अपराध का एक तरह से कहें सिंडिकेट और नेक्सस चलाया जा रहा है। और इसमें क्योंकि जेलों में फिलहाल जो खासकर धनबाद की जहाँ तक बात कर लें तो कोयलांचल के इस मंडल कारा में फिलहाल जो वासेपुर गैंग जो हाल फिलहाल में नन्हे खान हत्याकांड हुई पुलिस, तो उसके आरोपियों की लंबी फहरिस्त यहाँ पे है। संजीव सिंह के साथ के लोग हैं यहाँ पर, धीरज सिंह हत्याकांड में शामिल लोग। अब उन सभी के मद्देनजर प्रशासन और सरकार ये मान रही है कि जेलों से हो रहा है ऑपरेट, और ये सही भी पाया जा रहा है। अब कैसे उन अपराधियों तक ये पहुँचते हैं इसका तो जांच होने पर ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल कल जो छापेमारी हुई इसमें पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें कई लोगों के नंबर लिखे हुए हैं। तो और तो कुछ नहीं, गुटखा और खैनी के अलावा एक वो महत्वपूर्ण जो चीज मिली है वो डायरी है, और उसमें कई सारे नंबर लिखे हुए थे, बहुत सारे, जिसके ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हाल फिलहाल में जितने भी बड़े उद्योगपतियों से रंगदारी के लिए जो फोन कॉल किए जाते थे शायद उन्हीं नंबरों के आधार पर किए जा रहे थे। तो इस डायरी की भी जांच हो रही है। इस बीच कल उपायुक्त ने यह भी बताया कि जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसकी भी जांच निरीक्षण की गई, और क्या कुछ व्यवस्था है, कैसे वहाँ सुरक्षा दी जाती है या जेल की क्या कितनी पुख्ता सुरक्षा है, इसकी पूरी तरह से जांच की गई। तो चूंकि ये सरकार का निर्देश है कि जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं उससे सरकार चिंतित है और उस पर कैसे कंट्रोल करना है, ये जिला प्रशासन को इसके लिए सख्त निर्देश दिया गया और उसी की कड़ी है ये। और लग रहा है आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ और भी मंडल कारा में इस तरह की औचक छापेमारी होगी ताकि अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल, और देखिए प्रवीण, जमशेदपुर भी कोई वहां पर भी पिछले कुछ दिनों का अगर हम क्राइम ग्राफ देखें तो बहुत ज्यादा क्राइम वहां पर भी बढ़ा है और कई वारदात सामने आ चुकी हैं। लेकिन जब राजधानी में दिन दहाड़े मर्डर हुआ उसके बाद पूरा पुलिस तंत्र रेस मानो हो गया है और सभी कई जिलों में, अधिकांश जेलों में छापेमारी हुई इस बात की तस्दीक करने के लिए कि अगर बाहर में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है
तो क्या जेलों में सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल सही कहा आरती आपने, क्योंकि ये जो जमशेदपुर है, पूर्वी सिंहभूम जिला, ये अपराधियों का हब बनता जा रहा है। जिस तरह से ग्राफ जो है, लगातार आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कुछ दिनों पहले जिले के राज्य के जो मुखिया हैं, उन्होंने भी कई अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की, ये खासकर आपराधिक घटनाओं को लेकर। यहाँ अगर हम पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, तो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी 2-4 दिन पहले जिले के उपायुक्त और जिले के एसएसपी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है आरती की, ये अगर हम घाघीडीह केंद्रीय कारा की बात करें जो जमशेदपुर में है, यहाँ पर पूर्व में जेल के अंदर हथियार से हत्याएं भी हुई है, जो अपने आप में ये जो घाघीडीह केंद्रीय कारा है, ये शुरू से ही सुर्खियों में रहा है। ऐसे में जो कल जो ये छापामारी अभियान, जो पूरे राज्य स्तर पर छापामारी अभियान जो हुई, उस आलोक में जमशेदपुर में भी छापेमारी अभियान हुई, जहां पर जिले के एसएसपी, सिटी एसपी, एसडीओ, एडीएम समेत 14 मजिस्ट्रेट, 20 पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस बल और 120 क्यूआरटी जवान, मतलब हर वार्ड की जांच, पूरे जेल को जो सील कर दिया गया और हर वार्ड, हर सेल और मेडिकल वार्ड की जांच की गई। तकिया, बिस्तर, जितने भी, हर मोबाइल है कि नहीं, अपराधी अंदर में किस तरह से उनकी गतिविधि है। तो एक जैसे ही प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें जेल के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक हड़कंप मचता है, लेकिन उनके हाथ में लगता है 14 पीस ये कैंची और टीने के चाकू, बीड़ी। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है आरती की, ठीक है कोई वैसे सामान जेल के अंदर से बरामद नहीं हो, लेकिन ये कैंची, ये टीने के चाकू या फिर बीड़ी या फिर कोई भी ये सामान, ये कैसे पहुंच जाता है जेल के अंदर, ये अपने आप में, क्योंकि एक सुरक्षा, कुछ भी सुरक्षा की एक बहुत बड़ी बात होती है। सुरक्षा में ये साफ तौर पर सेंधमारी है आरती, क्योंकि अगर एक छोटा सामान भी अगर जेल के अंदर से मिलता है तो फिर ये अपने आप में सवालिया निशान लगाता है कि जो वहां पर पदाधिकारी हैं, मुस्तैद हैं, जितने भी आर्मी के रिटायर्ड जो जवान हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी वहां पर अभी अपनी सेवा दे रहे हैं। जेल में अधीक्षक हैं, जेलर हैं, जितने भी जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी बीच बीच में जाते हैं और ये दहशत, बिल्कुल, और इसी की तस्दीक तो हुई कल। छापेमारी इसीलिए हुई प्रवीण, इसी की तस्दीक के लिए हुई कि अगर चीजें बाहर से दुरुस्त नजर आ रही हैं, तो अगर ये गैंगवॉर हुए हैं या फिर आपराधिक वारदात हो रही हैं, तो फिर ये ऑपरेट कहां से हो रही है? क्या ये सिंडिकेट जो है वो जेलों से तो नहीं चलाया जा रहा है? इन्हीं को लेकर छापेमारी। बने रही हमारे साथ आप तीनों, एक छोटा सा ब्रेक ले, और हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं, धनबाद से अरुण जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जमशेदपुर से प्रवीण जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमरनाथ भी जुड़ेंगे देवघर से। पहले अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, देखिए, मकसद सिर्फ ये नहीं था कि जेलों में छानबीन की जाए कि क्या चीजें बाहर से पहुंचाई जा रही हैं और वहां पर क्या माहौल है। मकसद ये भी टटोलना था कि क्या जो गैंगवॉर हुआ राजधानी में, जिस तरह से गैंगवॉर दिन दहाड़े हुआ, मर्डर हो गया, उसके बाद क्या ये सिंडिकेट पूरा जेलों से तो नहीं ऑपरेट हुआ? इन चीजों की भी तस्दीक की गई। भले चीजें मिले ना मिले, लेकिन इसके अलावे भी कई चीजें पुलिस के पास छानबीन के लिए थी। देखिए, जिस तरह से मोराबादी में जो घटना घटी, भले पुलिस के तरफ से ये बयान आधिकारिक रूप से नहीं आए हैं कि जेलों से ऑपरेट हुए हैं। कुछ मामलों को अंदर दबा कर रखा जाता है ताकि तमाम चीज़ों पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो मतलब खराब नहीं हो। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं जेल से जुड़े हुए रहे हैं, और यही वजह है कि जेलों में निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया गया, सर्च किया गया। देखिए आरती, रांची हो, जमशेदपुर हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं गैंगवॉर करने में माहिर हैं, और कहीं ना कहीं जेलों से तमाम चीज़ें संचालित होती रही हैं और ये तमाम लोग जानते हैं। तो हमें लगता है कि इसी की तलाश में पुलिस जो है राज्य के सभी जिलों में के जो जेल हैं जहाँ कैदी बंद हैं, तमाम लोगों से अंदर में पूछताछ भी जरूर की गई है। ये खुलासा भले अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुए हैं, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं मोराबादी से जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि पुलिस जो है धीरे धीरे उन तमाम क्रिमिनल्स के तक पहुंचना चाहती है जो दिन दहाड़े जो है। चलिए, मतलब पुलिस कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहां से ये पूरी प्लानिंग हुई और कैसे इसे एग्जीक्यूट किया। क्या शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम
अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। अमरनाथ हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, देखिए बाकी जगहों पर जिस तरह से छापेमारी हुई, इन सब का मकसद एक था कि कैसे राजधानी में अगर गैंगवॉर हुआ तो गैंगवॉर के पीछे था कौन, ये ने कहा है। और अब तो 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जो मेन अक्यूज थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इन सब के पीछे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश है और इसी के तहत जेलों में छापेमारी। जी हाँ, वाकई इन कड़ियों को जोड़ने के ही क्रम में ये छापेमारी हुई है। कल देवघर में जहाँ डीसी और एसपी के नेतृत्व में कल छापेमारी हुई है, वही मधुपुर में भी कल छापेमारी हुई है, मधुपुर जेल में, और वहाँ पर एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी हुई है। कैदी वार्ड में छापेमारी की गई है और उस पूरे इस चाक चौबंद व्यवस्था करके छापेमारी हुई कि क्योंकि कैंपस के बाहर भी फोर्स तैनात कर दिए गए थे। जेल के बाहर भी कहीं भीतर से कोई कुछ आपत्तिजनक सामान वगैरह तो कहीं नहीं फेंक दे बाहर कैंपस के, या फिर कहीं बाहर से कहीं कहाँ से क्या उसमें सामान जाता है या नहीं जाता है। एक पूरी मैंने कहीं फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ मैंने कल छापेमारी की गई थी और छापेमारी में हालांकि कहीं कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों ने जरूर जेल के सुपरिटेंडेंट और को निर्देश दिया है कि अगर कहीं से भी आने वाले दिनों में कहीं भी कोई किसी प्रकार का आपत्तिजनक सामान बरामद होता है या फिर भीतर से अगर कहीं कोई फोन कॉल या फिर कहीं रंगदारी मांगने या फिर किसी प्रकार के हत्या का जैसे मामलों का अगर यहाँ से कोई षड्यंत्र होता है तो उसके लिए सीधे सीधे जवाबदेह यहाँ के अधिकारी होंगे। और इसको लेकर के बहुत कड़े लहजे में कल अधिकारियों ने जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जेल में कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए थे, उसको भी लेकर के भी अधिकारियों से यहाँ पूछताछ चल रही है और उसको लेकर के भी कल खासे अधिकारी नाराज दिखे थे जेल प्रशासन पर। जी बिल्कुल। देखिए अरुण, ये कोयलांचल में भी आपराधिक वारदात जब होते हैं तो कई बार ये मामले सामने आ चुके हैं कि कैसे सिंडिकेट चलता है जेलों के अंदर और वहां से पूरी प्लानिंग होती है। ऐसे में अब जब राजधानी में ये गैंग वॉर सामने आया तो उसके बाद अब इन तमाम जगहों पर छापेमारी कि क्या कोई लिंक कहीं से जुड़ रहा है, कोई कड़ियां कहीं से जुड़ रही हैं जो इस गैंग वॉर में शामिल हो, क्योंकि इसके बाद आगे क्या होगा पुलिस इसके लिए ज्यादा सतर्क है। वो अपराधियों के लिए एक सुरक्षित कह सकते हैं पूरा एक नेक्सस तैयार करने में एक साजिश रचने के में पूरी तरह से उसके सुरक्षित माहौल दे रहा है। और इसमें जेल कर्मियों की मिली भगत 200% मानी जा सकती है, क्योंकि बगैर उनके सहमति के अंदर से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि अमूमन देखा गया है कि जेल के अंदर से जो कैदी बंद है उनके द्वारा जो लोगों को धमकी दिए जा रहे हैं, रंगदारी के लिए डिमांड्स किए जा रहे हैं, तो ये उनके पास मोबाइल कहाँ से आते हैं ये जानने वाली बात होगी। तो जब तक जेलों की सुरक्षा और मजबूत नहीं की जाएगी और यहाँ का जो जैमर जो है वो और सुरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक लोग अंदर से यूं ही अपना गैंग को संचालित करते रहेंगे और लोगों को धमकी देते रहेंगे, जिसका समाज पे बहुत खराब असर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने जब ये रांची की घटना के बाद जिस तरह के निर्देश दिए हैं, लग रहा है जो आने वाले दिनों में प्रशासन जेलों की सुरक्षा व्यापक और कड़ी करेगा, ताकि अंदर जो बंद जो कैदी हैं, विचाराधीन कैदी हैं, उनके को किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका ना मिले और ना ही उनका आतंक जेल के बाहर जो आम लोग हैं उन तक पहुंचे। तो ये सारा कुछ सरकार ने रांची की घटना के बाद किया है। लेकिन अमूमन देखा जाए कि इस जेलों में इस तरह के जो अपराध के संचालन है, पिछले 1 दशक से ऐसे मामले देखे जा रहे हैं कि जेल में बंद कैदी के द्वारा जो दुर्दांत कैदी है उनके द्वारा पूरा गैंग का संचालन किया जा रहा है। और न सिर्फ झारखंड के धनबाद कोयलांचल बल्कि दूसरे जिलों को भी अपने टारगेट में लेता है और अपने गुर्गों के माध्यम से अपना काम संचालित करता है। तो ऐसे उम्मीद है कि सरकार के इस निर्देश और कदम के बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी और जेल जो है पूरी तरह से सुरक्षित होगा और कैदी अगर बंद है तो उन्हें पूरी तरह बंद ही रखा जाएगा। बिल्कुल। अब ये देखिए, अब प्रवीण, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से अमन साव गिरोह, लवकुश शर्मा गैंग का मामला सामने आया, ये गैंग वॉर एक कड़ी यहाँ पर है कि रांची में इस हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन जमशेदपुर में भी इस गैंग का कितना ज्यादा रिकॉर्ड है वो भी आप बेखूबी जानते हैं। ऐसे में क्या इसके बाद कुछ और प्लानिंग की जा रही है? क्या इसे लेकर और कुछ चल रहा है? कोई सिंडिकेट और प्लानिंग तैयार कर रहा है और इसकी प्लानिंग क्या जेलों में चल रही है? इन सब चीजों को लेकर पुलिस अब खासी सतर्क हो गई है।
ये जो पूर्व में भी कई ऐसे मामले देखने और सुनने को मिले हैं और जो साफ तौर पर जाहिर हुआ है, पुलिस के संज्ञान में भी आया है कि कई आपराधिक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके तार जो हैं जेल से जुड़े हुए मिले। कई ऐसी हत्याएं जो जेल के अंदर, 2 हत्याएं भी जेल के अंदर हुई है जिसके तार बाहर से भी जुड़े हुए थे। मतलब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ये तार जो है अपराधियों का साफ तौर पर देखने को मिला था। अब जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसे लेकर तो पूरे राज्य स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन आरती, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ये जांच अभियान सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चली जाती है, जिसकी वजह से क्या है, अपराधी फिर बेखौफ हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी जांच के आलोक में ये जो तार जो जुड़े हुए हैं, अगर लगातार इस तरह का अभियान चलाया जाए और लगातार पुलिस मॉनिटरिंग करेगी तो ये साफ तौर पर हो जाएगा कि अपराधी की गतिविधि क्या है, अपराधियों के तार जो हैं, किसी तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं तो उसके पीछे कौन अपराधी, अपराधियों के मंसूबे क्या हैं, और जो सामान जो है जेल के अंदर प्रवेश हो रहा है वो किस तरह से, कहां अब पदाधिकारियों की चूक हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे बात हैं जिस पर पुलिस जो है अब एकदम, क्योंकि राज्य के मुखिया ने स्वयं संज्ञान लिया हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी विगत दिनों बैठक की, तो अब पुलिस जो है इस और आगे बढ़ रही है। अब देखना ये है आरती कि ये किस तरह की रंग लाती है, क्योंकि इससे पूर्व में भी कई बार जेलों में छापेमारी अभियान चलाई गई और उसके बाद निष्कर्ष क्या है वो शून्य निकलता है। बिल्कुल, ये निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है। अगर छापेमारी हुई है तो जाहिर तौर पर पुलिस के हाथ जरूर कुछ ऐसा सुराग लगा हो, या फिर पुलिस ये चाहती है कि कड़ियां जोड़ दी जाएं। अमरनाथ, मैंने ये सवाल पहले भी किया कि कड़ियों को जोड़ने की कोशिश है, और सिर्फ ये कड़ियां जोड़ने की ही कोशिश नहीं है, इनके पीछे कौन है, क्या अब नेक्स्ट कुछ और हो सकेगा, क्या प्लानिंग चल रही है, इनको भी जानने की कोशिश है इस तरह की कार्रवाई से। जी हाँ, वाकई इस तरह की कार्रवाई से उसके पीछे का मकसद यही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज ये पहली बार नहीं, ऐसे लगभग दर्जनों या फिर कहें कि सैकड़ों बार की बातें हैं कि जेल के भीतर से अपराध को अंजाम दिए जाते हैं और अपराधियों के लिए एक तरह से कहिए कि जेल सुरक्षित स्थान हो गया है आज की तारीख में, कि जहां से वो भीतर से बैठ करके अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनके जो गुर्गे बाहर रहते हैं वे अपने आगा के निर्देश का पालन करते हैं और उसी ढंग से जो उनके द्वारा बताया जाता है उस अपराध को वैसा अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें कि अभी अपराधी को ये कहा जाए कि अगर वो जेल में बंद है तो वहां से अपराध नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है कहीं कि नामुमकिन ही है। अब अपराध के लिए आप देखिए, पिछली बार पलामू वगैरह कई जगह से तस्वीर भी आई कि किस प्रकार अपराधी जो है वो जेल के भीतर खुलेआम पार्टी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई बार इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती है। देवघर में भी कई जमीन को लेकर के संगठित गिरोह है जो कि घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, और हमेशा जब आता है या फिर किसी से लिवी मांगने की बात यह होती है तो हमेशा आता है सामने कि जेल के भीतर से उन्हें फोन गया था, तो आखिर वो जेल तक फोन पहुंचा कैसे। ये सब चीजें कई सवाल उत्पन्न करते हैं जेल प्रशासन के ऊपर कि वह किस प्रकार का छूट देता है। सवाल ये है कि अगर जैमर लगा हुआ है, इतनी कड़ी सुरक्षा है, उसके बाद भी जेल के अंदर फोन ऑपरेट करना, फोन चलाना, वो तो समझ में आता है कि अगर जैमर है तो आप फोन कैसे यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये, वो तो सेकेंडरी होगी, प्राइमरी तो ये कि फोन अंदर पहुंचा कैसे। और सिर्फ मोबाइल की ही बात नहीं है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो जेल के अंदर पहुंचाई जा रही हैं, तो आखिर वो पहुंचा कौन रहा है, किसी की नजर क्यों नहीं पड़ रही। इन तमाम चीजों की छानबीन की गई है इस छापेमारी के जरिए, और ये आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि पुलिस अब ये खुलकर सामने कह चुकी है कि इस तरह की जो वारदात सामने आ रही है, और क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस हर वो चीज करने को तैयार है, चाहे वो जेलों में छापेमारी हो या बाकी जो गुर्गे बाहर घूम रहे हैं उन पर सख्ती करने की या उन पर लगाम लगाने की। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, प्रवीण और अमरनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। तो राज्य के कई जिलों में, कई जेलों में आप देखिए कल छापेमारी हुई है, और ये छापेमारी आपको बताएं कि जिस तरह से दिन दहाड़े राजधानी रांची में गैंग वॉर हुई, कालू लामा की हत्या की गई, उसके बाद 2 अपराधी पकड़े गए हैं, 2 सस्पेक्ट जो प्राइम सस्पेक्ट थे उन्हें पकड़ा गया है, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया। लेकिन इस बीच राज्य के कई जेलों में छापेमारी हुई, और ये इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई है कि क्या ये सिंडिकेट जेल के अंदर से तो नहीं चलाए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।